बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट थ्योरम है। उसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे है। द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की जो माइनर आर्क है उसका जो सेंट्रल एंगल होगा इस डबल वो 2 टाइम्स होगा डेट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। अब पहले हम इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले हम ऐसे कर लेते हैं, माइनर आर्क, मेजर आर्क और सेंट्रल एंगल को डिस्कस कर लेते हैं। एक सर्कल ड्रा करता हूँ एक, ठीक है। ये इसका सेंटर O है, यहाँ मैं एक पॉइंट A ले रहा हूँ, यहाँ इसका काम C। तो ये जो आर्क होगी ये वाली, इसे हम कहेंगे माइनर आर्क, ठीक है। और ये जो आर्क होगी इस यहाँ से जो आएगी इसे हम कहेंगे मेजर आर्क, ठीक है। अब ये जो एंगल है इसे हम कहेंगे ये वाला सेंट्रल एंगल, और यहाँ से मेजर आर्क से जो एंगल बनेगा इसे हम कहेंगे सर्कम एंगल। अब ये सेंट्रल एंगल है, ये 2 टाइम्स है सेंट्रल एंगल के। द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल, ये जो सेंट्रल एंगल है ये वाला, ये 2 टाइम्स होगा सर्कम एंगल के, ठीक है। सपोज मैं कहता हूँ ये 25 है या ये 25 है, तो इसको 2 टाइम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा फिर 50 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 2 टाइम्स सेंट्रल एंगल होगा। सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल, वो क्या होगा, सेंट्रल एंगल डबल होगा करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क से, ठीक है। ये एंगल बनेगा इसका क्या होगा, 2 टाइम्स होगा। अब यहाँ देखिए गिवन में क्या था कि ए सी इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ए सी एक आर्क है सर्कल की। ये मैंने कंप्लीट फिगर बना ली है वाली ना, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करता हूँ यहाँ कि ए सी, यहाँ मैं लिख देता हूँ ए सी, ठीक है। ए सी इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, उसका जो सर्कल सेंटर वो क्या है, ओ है। वेयर एज ए ओ सी इज द सेंट्रल एंगल, ए ओ सी कैसे होगा, यहाँ देखिए ज़रा, इस माइनर आर्क से जो एंगल बनेगा ए ओ सी, ये क्या है, सेंट्रल एंगल है। एंड ए बी सी इज द सर्कम एंगल। अब यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं बी, यहाँ से जो एंगल बनेगा इसे हम कहेंगे सर्कम एंगल। ये जो सेंट्रल एंगल है सर्कम एंगल का क्या है, 2 टाइम्स है। यहाँ देखिए कैसे लिखा हमने इसको, टू प्रूफ में, ये तो गिवन हो गया, प्रूफ ये करना आपने कि मेजर एंगल ए ओ सी इज 2 टाइम्स मेजर एंगल ए बी सी के क्या है वो 2 गुना है, 2 टाइम्स है। अब जब भी हम थ्योरम करते हैं तो उसमें अपने पास से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि जॉइन बी विद ओ, इस बी को ओ के साथ मिला देना है, इस बी को ओ के साथ मिलाना है, एंड प्रोड्यूस इट, और इसको बढ़ा देना आपने टू मीट द सर्कल एट डी, इस सर्कल आपने इसको प्रोड्यूस करना, बढ़ाना है, और जो जिस पॉइंट पे मिलेगा सर्कल को उसको नाम दे दें आप, डी का नाम दे दें। राइट एंगल्स 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको आप ऐसे याद कर लेंगे, इसको नाम दें 1 का, इसे नाम दें 2, 1 2 फिर 3 4 फिर यहाँ 5, इधर क्या आ जाएगा 6। दोबारा फिर मैं रिपीट करता हूँ कि ये जो सेंट्रल एंगल है माइनर आर्क का, माइनर आर्क आप बता दिए ये माइनर आर्क होगी इस टाइप की, ठीक है। ऑफ अ सर्कल इज डबल, वो 2 टाइम्स होगा, 2 गुना होगा डेट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। ये जो मेजर आर्क इस टाइप की बन रही है, यहाँ से जो एंगल बनेगा उसका क्या होगा, ये 2 टाइम्स होगा। तो ए सी इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल, यहाँ हम कहते हैं ये जो ए सी है, ठीक है, ये एक आर्क है ऑफ सर्कल की, वे सेंटर ओ, उसका सेंटर क्या है, ओ है। वेयर एज ए ओ सी इज द सेंट्रल एंगल एंड ए बी सी इज द सर्कम एंगल। ये जो सेंटर एंगल है सर्कम एंगल का क्या है, 2 टाइम्स है। जिसे हम ऐसे लिखेंगे मेजर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजर एंगल ए बी सी। तो जब भी थ्योरम करते हैं तो हम अपने पास एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जॉइन बी विद ओ, इस बी को ओ के साथ मिला देना है, एंड प्रोड्यूस इट टू मीट द सर्कल एट डी, इसको आगे बढ़ाना है, जिस पॉइंट पे कट करेगा सर्कल को उसको हमने नाम दे देना, आपने इसको डी का नाम दे देना है। तो एंगल्स नाम दे दें इसको 1 2 3 4 5 6, आप इसको ऐसे ही याद भी रख सकते हैं। तो ये मैंने एक फिगर बनाई हुई है पहले ही ऑलरेडी, तो इसको देख के हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 4th स्टेप में हम करते हैं इसको जो प्रूफ में क्या होता है, एक तरफ लिखते हैं हम स्टेटमेंट्स लेफ्ट साइड पे,
और राइट साइड पे हम लिखते हैं इसकी रीजंस। ठीक है, जो स्टेप हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ इसकी रीज़न बताएंगे राइट साइड पे कि रीज़न कैसे ही आया है। तो पहले यहाँ लिखा हुआ है एस मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 3। ये जो फिगर है इसमें 1 और 3 आपस में क्या है, इक्वल है। ये कैसे इक्वल है, मैं यहाँ सेपरेट लिख के बताता हूँ आपको। ये सपोज है ये एक सर्कल है, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, इसका ये एंगल 1 है, ये एंगल इसका क्या है 3 है। याद रखें कोई भी एक ट्राइंगल है उसकी दो साइड्स अगर इक्वल है ना तो उसके जो ऑपोजिट एंगल है, अब देखिए ये जो साइड है इसका ऑपोजिट एंगल 1 है और इस साइड का ऑपोजिट एंगल कौन सा 3 है। जब भी एक ट्राइंगल आइसोसाइल्स ट्राइंगल हो जाए कि अगर उसके दो साइड्स इक्वल हैं तो इसके जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये देखिए ये जो ट्राइंगल है हमें कैसे पता चला कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये एक सर्कल है। अब सर्कल में देखिए जरा गौर से, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या है, रेडियस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या है, इसका एक रेडियस है। और ये ट्राइंगल नज़र आ रही है हमें, ए ओ बी एक ट्राइंगल है और ये दोनों रेडियस आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका ऑपोजिट एंगल 1 होगा, इसका ऑपोजिट एंगल क्या होगा 3। तो यहाँ हमने लिखा पहले स्टेप में स्टेटमेंट में मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 3 और रीज़न दे दी हमने एंगल्स ऑपोजिट टू दी इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल ए और बी। ये जो नज़र आ रही है हमें ओ ए बी एक ट्राइंगल है, इसकी ये दो साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। अगर ये दो साइड्स इक्वल होंगी तो इसके जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। जैसे यहाँ 1 और 3 आपस में क्या होंगे, इक्वल। इसी तरह नेक्स्ट टाइम में क्या लिखा हुआ है कि एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर एंगल 4। अब यहाँ देखिए गौर से, ये भी तो एक ट्राइंगल है ना, ओ बी सी एक ट्राइंगल है और ये जो साइड है देखिए गौर से, ये भी सर्कल का रेडियस है और ये भी सर्कल का क्या है, रेडियस। ये दोनों रेडियस आपस में इक्वल, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल होंगे, इसका ऑपोजिट एंगल 2 है और इसका ऑपोजिट एंगल कितना है, 4। ये 2 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। इसको नाम दिए इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि मेजर एंगल 5 इज इक्वल टू मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 3। ठीक है, ये जो 5 है 1 और 3 के क्या इक्वल है। यहाँ हमने कहा है रीज़न में कि एक्सटर्नल एंगल इज़ दी सम ऑफ इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स। कोई भी ट्राइंगल है, सपोज में कहते तो ये एक ट्राइंगल है, इसका जो एक्सटर्नल बैरूनी ज़ाविया है वो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल एंगल होगा इस इंटरनल ऑपोजिट जो एंगल है इसके, देखिए यहाँ कौन सा है, एक 1 आ रहा है, कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है। इन दोनों को ऐड करें कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ सपोज 20 लिख लेता हूँ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 30 और इधर क्या है 50। देखिए ये जो एक्सटर्नल एंगल होगा 50 इज इक्वल टू दी सम ऑफ इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल में यहाँ कितना आ रहा है 30 प्लस यहाँ कितना आ रहा है 20। एक और ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं इधर, मैं सपोज कर लेते हैं यहाँ कि ये हमारे पास एंगल 15 है और ये सपोज कर लेते हैं कितना 25। तो ये कितना होना चाहिए फिर, अब देखिए इन दोनों को सम कर लें, 25 प्लस 15 यहाँ कितना आ गया 40। तो ये एंगल इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल एंगल इज़ दी सम। जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो सम होता है किसका, इंटरनल ऑपोजिट एंगल। ये जो इसके दो इंटरनल एंगल होंगे ऑपोजिट, उन दोनों का सम एक्सटर्नल एंगल के क्या होगा, इक्वल। अब इस फिगर में देखिए गौर से, यहाँ लिखा हुआ ये 5, ये कौन सा हो गया एक्सटर्नल एंगल। इसके इस ट्राइंगल के इंटरनल एंगल कौन से ऑपोजिट, एक 1 है, एक कौन सा इसका 3 है। तो 1 प्लस 3 किसके इक्वल आ गया, 5 के। 5 इज इक्वल टू मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 3। इसी तरह गौर से देखें, यहाँ ये जो ट्राइंगल इस साइड पे आ रही है, इसमें एक्सटर्नल एंगल कौन सा है 6। अब 6 किसके इक्वल है, इसके जो ऑपोजिट एंगल है कौन से, एक 2 आ रहा है, कौन सा आ रहा है 4। तो मेजर एंगल 6 इज इक्वल टू मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 4। अच्छा जी, इसके बाद क्या किए, इनको नाम दे देने हैं 1 2 3 4। 5 स्टेप में क्या किए, यूजिंग 1 एंड 3। 1 कौन सी है ये वाली और 3 कौन सी है यहाँ से। अब देखिए गौर से 1 और 3 एंगल आपस में क्या इक्वल है, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मेजर एंगल 3 मैंने यहाँ लिख दिया, मेजर एंगल 3। अब ये देखें 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 मेजर एंगल 3। इसी तरह ये जो मेजर एंगल 6 है ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू मेजर एंगल 4 प्लस मेजर एंगल 4। देखें नेक्स्ट क्या किया,
2 और 4 को कंबाइन किया, 2 कौन सी ये वाली और 4 कौन सी ये वाली। अब यहाँ देखिए मेजर एंगल 6 इज इक्वल टू, ये जो लिखा था 4, ये 2 किसकी इक्वल है, 4 की इक्वल है, तो यहाँ हमने इस 2 को रिप्लेस कर लिया मेजर एंगल 4 के साथ। अब ये मेजर एंगल 4 प्लस मेजर एंगल 4 कितना आ गया, 2 मेजर एंगल 4। यहाँ देखिए अब नेक्स्ट क्या किया आपने कि नेक्स्ट स्टेप में 5 और 6 दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेना, आपने ऐड कर लेना है। इधर आ जाएगा मेजर एंगल 5 प्लस मेजर एंगल 6, मेजर एंगल 5 प्लस मेजर एंगल 6 इज इक्वल टू इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, आपस में ऐड होगी और राइट हैंड साइड आपस में ऐड होगी, 2 मेजर एंगल 3 प्लस 2 मेजर एंगल 4। अब दोनों में क्या किया आपने, 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या आ गया इसके मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4। अब फिगर में दोबारा फिर आ जाए, मेजर एंगल 5 प्लस मेजर एंगल 6, देखिए गौर से मेजर एंगल 5 प्लस मेजर एंगल 6, ये तो सारा ये होल एंगल आ रहा है इस तरह। अब ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये बन रहा है सेंट्रल एंगल AOC। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, मेजर एंगल 5 प्लस मेजर एंगल 6 इज इक्वल टू मेजर एंगल AOC। इसी तरह देखें यार यहाँ से 3 प्लस 4 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर्कम एंगल, कौन सा आ जाएगा ABC। तो इसकी जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया मेजर एंगल ABC। और यही क्या करना था, हमने प्रूव करना था कि जो सेंट्रल एंगल है ये 2 टाइम्स है सर्कम एंगल के।